लंका भेदी लंका ढाए, चकमा देना या विश्वासघात, ऐसे कई शब्द और मुहावरे हैं और इनके मतलब को इन दिनों इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है। लेकिन एक खबर जो हाल ही में सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर डॉक्टरों की तरफ से आई है, वो ये कि सैफ अली खान की जान वाकई में बाल बाल बची है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से ही लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच ताजा अपडेट ये है कि पुलिस ने हाल ही में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो दूसरी तरफ एक शख्स जिसका सीसीटीवी काफी वायरल हो रहा है, उसमें वो सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो शख्स अंदर घुसा था घर में, उसके पास पहले से ही क्या पूरा मैप था सैफ अली खान के घर का। फिलहाल लगातार ये जांच का विषय है। तो दूसरी तरफ डॉक्टरों की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ अली खान बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, वो अब एकदम ठीक हो चुके हैं। लेकिन उन्हें एक हफ्ते तक नहीं चलना होगा, ज्यादा उन्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि सैफ अली खान जब हॉस्पिटल आए थे तो वो खून से लथपथ थे और उन्हें काफी ज्यादा गंभीर चोट लगी। हालांकि 1 मिलीमीटर अगर चाकू और भी ज्यादा धंसता तो उनके स्पाइन पे और गंभीर चोट आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, सैफ अली खान अब भी हॉस्पिटल में ही है। एक्टर सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित घर में चोरी की कोशिश के दौरान चाकू मारे जाने की खबर ने कई लोगों को शॉक कर दिया है। लेकिन आज इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि हम ऐसी कई बातें आप तक पहुंचाएंगे जो शायद ही आपने अभी तक सुनी होंगी। आखिर सैफ अली खान पर हमला किसने किया, कैसे किया और सिक्योरिटी क्या थी उस वक्त की, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 2:30 बजे घटी। कहा जा रहा है कि संदिग्ध आवाजों से जागे सैफ को हमलावरों का सामना करने के बाद बार बार चाकू मारा गया। 6 बार के वार में सैफ को 2 से 3 जगह गंभीर चोट भी आई है। जख्मी हालत में उन्हें लीलावती हॉस्पिटल लाया गया और माना जा रहा कि सर्जरी के बाद अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ अली खान को 6 बार चाकू से मारा गया था और उनकी रीढ़ की हड्डी से लिक्विड लीक होने ही वाला था, लेकिन सिर्फ 1 मिलीमीटर से सैफ बचे हैं। सोचिए कि जो चाकू से वार किया गया, अगर वो 1 मिलीमीटर और ज्यादा गहरा होता तो आज सैफ अली खान की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती। फिलहाल सैफ अली खान आईसीयू में है, लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। CAF जिसे कहा जाता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसे भी समझिए, जिसका लिक्विड बाहर नहीं आया। डॉक्टरों का कहना है और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो CSF एक स्पष्ट रंगहीन लिक्विड है, इसमें पानी, प्रोटीन, आयरन और न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से कोराइड फ्लेक्सिस द्वारा बना होता है। कोशिकाओं का एक नेटवर्क जो ब्रेन की कैविटीज में होता है। CSF की एक परत मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरे रहती है। ये न केवल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, बल्कि इसमें मस्तिष्क को पोषण देने वाले पोषक तत्व भी होते हैं। CSF आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को अचानक होने वाली गतिविधियों से बचाता है। लेकिन अगर यही फ्लूइड लीक हो जाए तो लोगों को सिरदर्द होता है, जो लेटने पर बेहतर हो जाता है और खड़े होने पर बदतर हो जाता है। दर्द सिर के पीछे, गर्दन में और कंधे के ब्लेड के बीच में बहुत ज्यादा होता है। मरीजों को कानों में घंटियां बजना, दृष्टि और याददाश्त में समस्या, मस्तिष्क का खराब होना, चक्कर आना या फिर इस तरह की कई सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति ने गुरुवार तड़के बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर चाकू मारा था, वो लाठी और चाकू से लैस था और डकैती के इरादे से ही वो घर में घुसा था। सोचिए कि उसका इरादा इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुसकर चोरी करने का था। खान के घर के कर्मचारियों ने FIR में कुछ बातें बताई हैं और दावा ये किया है। उनके दावों के अनुसार चोर को सबसे पहले जेह के कमरे में देखा गया था और नैनी से सामना होने पर उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। चोर ने जेह की केयरटेकर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। जो कुछ हुआ उस पर विस्तार से बताते हुए 54 वर्षीय जेह की नैनी ने FIR बयान में कहा कि लगभग 2 बजे वो किसी आवाज के कारण जाग गई थी। पहले तो उसने सोचा कि ये करीना है, लेकिन फिर उसे बाथरूम के दरवाजे के पास टोपी पहने एक आदमी की परछाई दिखाई दी।
हालांकि कुछ गलत होने का एहसास होते ही वो जल्दी से उठी और जे को बचाने के लिए उसके पास चली गई। उस पर ध्यान देने पर घुसपैठिए ने अपने मुंह के पास उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें वो कहा। उन्होंने कहा कि उस समय जब मैं जेह बाबा को लेने गई तो वो अपने बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ और दाहिने हाथ में एक लंबी पतली हेक्सा ब्लेड पकड़कर मेरी ओर दौड़ा। नैनी ने आगे कहा कि उसने मुझे चाकू मारने की कोशिश भी की। उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था। जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वार से बचने की कोशिश की तो मुझे ब्लेड से चोट भी लग गई। इसके अलावा एक अन्य केयरटेकर ने सैफ और करीना को इसकी सूचना दी तो फौरन सैफ अली खान वहां पर पहुंचे और जब इस हमले को रोकने की कोशिश की तो सैफ अली खान पर उस चोर ने 6 बार वार किया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी टाइट होती है तो हमला कैसे हुआ। हालांकि हर किसी के मन में यही सवाल है, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सैफ की सिक्योरिटी कैसी है। सैफ अली खान बांद्रा के हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर जानलेवा हमला हो गया। सवाल है कि कैसे हमलावर सैफ के बेडरूम तक पहुंचा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई जिसकी वजह से सैफ पर हमला हो गया। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर परिवार के साथ बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर रहते हैं। बताया जाता है कि सैफ के फ्लैट की सिक्योरिटी बेहद सख्त है। फ्लैट की चौकसी के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी टीम नजर रखती है और फ्लैट में हर आने जाने वाले की पूरी जांच के बाद ही एंट्री दी जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। सैफ पर हमला सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में ही हुआ। सैफ अपने परिवार के साथ करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं और रिपोर्ट्स की माने तो सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां 3 BHK फ्लैट की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। सैफ अली खान अपने परिवार की सुरक्षा में लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा उनके पास प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं जो हर समय सैफ अली खान और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जाहिर है बॉलीवुड एक्टर्स अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को करोड़ों रुपए सैलरी भी देते हैं। सैफ अली खान पर हमले से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया जिसमें किसी के न दिखने की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि हमलावर शायद पहले से ही घर में मौजूद था। तो बांद्रा जिसे अक्सर उपनगरों की रानी कहा जाता है, मुंबई में एक अनोखी जगह रखता है। अपने तमाम चीजों से वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आधुनिक ऊंची इमारतें और सेलिब्रिटी निवासियों के साथ ये लंबे समय से चमक धमक का केंद्र बना रहा। हालांकि हाल के हाई प्रोफाइल अपराधों ने बांद्रा की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांद्रा वेस्ट में सलमान खान के निवास के बाहर जो फायरिंग हुई उसने सवाल खड़े किए। इसके अलावा गोलीबारी के साथ साथ बांद्रा ईस्ट में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की चौंकाने वाली हत्या और अब सैफ अली खान पर हमला, ये क्षेत्र कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति से जूझता नजर आ रहा है। इन घटनाओं ने निवासियों और बाहरी लोगों को ये पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बांद्रा अब भी सुरक्षित है। सैफ अली खान पर हुए हमले ने वाकई में हर किसी को शॉक कर दिया है। एक तो करोड़ों के मालिक है सैफ अली खान, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रहती है, बावजूद इसके अगर हमला हुआ तो हुआ कैसे। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह के मुहावरे काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर हमलावर की मंशा क्या थी, हमलावर क्या वाकई में चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था घर में या नहीं। अभी जांच का विषय है और जांच के लिए तमाम टीमें बनाई गई हैं। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और पल पल के अपडेट भी जो है पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल सैफ अली खान सुरक्षित है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चाकू और ज्यादा गहरा अंदर गया होता तो शायद उनको गंभीर चोट और भी ज्यादा लग सकती थी। इसी के साथ पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।